देहरादून नगर निगम में हंगामा खड़ा करने वाले विधायक महेश जीना की मुश्किलें कैसे बढ़ी, अब आगे क्या होने वाला है, महेश जीना को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन महेश जीना की वजह से सरकार और संगठन यानी बीजेपी की किरकिरी हुई है और इस किरकिरी के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच पहला संकट है देहरादून में, जो कि आज सुबह से देखा जा रहा है। देहरादून में आज सफाई नहीं हुई है, नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। लेकिन मामला अब संजीदा हो चला है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, तो विधायक की सफाई भी आई है। इनके द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा लगातार धांधली चल रही है और ये अपने ही जो कुछ कर्मचारी जो इनसे डेली वेजेस वगैरह पे जुड़े हैं, उन्हीं के द्वारा टैंकर इत्यादि का ठेका भी उन्हीं को देते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और साथ ही लगातार कुछ ही पार्टियां यहाँ पर निगम में छोटे मोटे सारे कार्य जो है इन्हीं की मिलीभगत से चल रहा है और उसी को छुपाने के लिए कोई पेपर देने को तैयार भी नहीं थे। और साथ ही एक मतलब जनप्रतिनिधि को दबाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। कहीं भी मेरे द्वारा बार बार मेरे को ब्लैकमेलिंग करने के लिए लोगों को झूठी बात बताई जा रही है कि मेरे बेटे का इसमें कोई ठेका है। मेरा बेटा तो इस प्रकार का कोई कार्य कूड़े का या इस तरह का कोई कार्य हम लोग करते नहीं है। और अभी आप पता भी कर लेंगे जो कंपनियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उन कंपनियों के साथ मेरा किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, चुनाव का टाइम है और ये जान के वो कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे वीडियो डाल के विधायक के बेटे को ठेका नहीं मिला और ये नहीं मिला, खाली इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करें। आप कहीं भी देख सकते हैं और इसमें ज़्यादातर कमिश्नर साहब अपने उसको छुपाने के लिए और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बाकी इसमें और कुछ विधायक और उनके समर्थक देहरादून नगर निगम के ऑफिस में किस तरीके से बात कर रहे थे, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बाद अब विधायक कह रहे हैं कि कमिश्नर ने उनके साथ बदसलूकी की। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर विधायक को देहरादून नगर निगम के ऑफिस जाने की जरूरत क्या पड़ी। अगर उनका कोई टेंडर, कोई ठेके से जुड़ा काम नहीं था तो फिर वो नगर निगम के दफ्तर किस काम के लिए गए, जबकि वो देहरादून जिले की किसी विधानसभा सीट से विधायक भी नहीं है। अब इस मामले में सरकार की भी किरकिरी हुई है, तो मुख्यमंत्री धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी गई है, 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट भी मांगी गई है। दूसरी ओर संगठन ने भी तलब कर लिया है, यानी महेंद्र भट्ट ने भी महेश जीना को तलब किया है। अब सरकार की इस जांच का क्या होगा, तलब करने के बाद क्या होगा, इस पर कई सवाल हैं। हालांकि महेश जीना ये जरूर कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जांच पहले हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। आप किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकते। देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाएं, टेंडर जिन्होंने भरा है आप उसमें अगर प्रूफ कर दें कि मेरे बेटे का नाम कहीं भी है तो मैं अगले दिन रिजाइन कर दूंगा, नहीं तो कमिश्नर को बोलो कि वो खुद अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे। और अगर मेरे बेटे का उसमें कहीं नाम हो उन टेंडरों में तो विधायक इस्तीफा तो नहीं देंगे, ये बात तो तय है। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत इस पर हावी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो देहरादून के निवर्तमान मेयर भी नगर निगम के ऑफिस पहुंच गए, वो भी वहां पड़ताल करने लगे। लेकिन असल में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर विधायक ने जिस तरीके से हंगामा किया और अब जिस तरीके से वो आरोप कमिश्नर पर लगा रहे हैं, तो ये भी सरकार की ही खामी मानी जाएगी। क्योंकि अगर अफसरशाही इस तरीके से हावी है, अफसरों पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर सरकार क्या कर रही है। और अगर विधायक खुलेआम इस तरीके से बदसलूकी करते हैं तो फिर क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या इजाजत देता है, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन महेश जीना ने बखेड़ा जरूर खड़ा करवा दिया है।